Hello and welcome back in a new video. Now अब जो है हम फोर्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये हमारा फिफ्थ है, सॉरी। ओके, उससे पहले अपन ने जो है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, मैन्योर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन कंप्लीट कर लिया है। ओके, फसल में पानी भी दे दिया है। अब जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे वीड्स से। ओके, जो खरपतवार, जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी प्लांट होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो मेन क्रॉप के साथ compete करते हैं, हम उनको अभी जो उससे हम हमारी फसल को सुरक्षित करेंगे। बूजो एंड पहली वेंट टू ए नियर बाई वीट फील्ड। तो बूजो और पहली जो थे वो अपने पास के किसी गेहूं के खेत में गए एंड सो डैट देयर वर सम प्लांट्स, सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि गेहूं के प्लांट्स तो हैं ही हैं, उनके साथ वहाँ पर कुछ अदर प्लांट्स भी थे। मतलब ये ग्रास, जो घास है, जो वीड है, उसकी बात कर रहा है। ग्रोविंग अलोंग विद वीट प्लांट्स। और ये जो अदर प्लांट्स थे, ये जो अनवांटेड प्लांट्स थे, ये मेन क्रॉप के साथ उगे हुए थे। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। तो बूजो क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो अदर प्लांट्स है, क्या इनको पर्पसली उगाया गया है? मतलब इनका भी कोई ना कोई पर्पस है, उद्देश्य है उगाने के पीछे। ये इनसे भी कोई अनाज, कोई सब्जी या कुछ हमको मिलता है? तो ये इसका क्वेश्चन है। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। तो हमारी जो फसल होती है उसके साथ बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो हमको नहीं चाहिए, अनडिज़ायरेबल है, अनवांटेड है। ओके, तो वो प्लांट जो है वो नेचुरली उग जाते हैं, या प्लांट जो है हमारे उसके साथ उग जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये जो घास है, ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वीड। ओके, सॉरी, द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। और फिर क्या करते हैं? अब ये वीड्स जो है इसको रिमूव किया जाता है। ये जो खरपतवार है, ये जो घास है, ये जो अनवांटेड प्लांट है, इनको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrient, space and light। देखिए, मेन प्लांट के साथ, जैसे मैं आपको इसको डायग्रामेटिक तरीके से समझाता हूँ। जैसे ये अपने मेन प्लांट्स हैं, ओके, इसके साथ यहाँ पर जो है ऐसा अनवांटेड प्लांट जो वो उग गए बहुत सारे। ओके, नेचुरली ये उगते हैं, घास जो होते हैं ये उग जाते हैं। जैसे ये क्या है? ये वीड। ओके, अनवांटेड प्लांट है। ओके, अनवांटेड प्लांट। अब यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि सारा का सारा पानी इसको मिले, लेकिन ये भी क्या कर रहे हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सबकी सारी की सारी सनलाइट इसको मिले, लेकिन ये भी क्या कर रहे हैं? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, अब इनसे फ़ायदा हमको कुछ है नहीं, ना तो इन पे अनाज होता है, ना कुछ और सारे न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट हमारे मेन प्लांट को मिलने चाहिए, इसको मिलने चाहिए, वो भी क्या हो रहे हैं? आधे आधे हो रहे हैं। आधे न्यूट्रिएंट इसने एब्जॉर्ब कर लिए, आधे इसने एब्जॉर्ब कर लिए, तो मेन प्लांट जो उसको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है? इनको काट दिया जाता है, इनको रिमूव कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं? वीडिंग। देखते हैं आगे। तो ये जो प्लांट होता है, ये जो घास होती है, ये क्या करती है? compete करती है किसके साथ? हमारे क्रॉप प्लांट के साथ। किस में? वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। ओके, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ। क्यों? ये जितने ज़्यादा होंगे, ये हमारी फसल को उतना ही ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। और कई बार ये वीड अगर नहीं काटी जाए, अगर इस वीड्स की कटाई नहीं करी जाए, तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, क्या जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं फसल की, तो उस समय ये हमको परेशान करती है। एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स। और ये एनिमल्स, कुछ जो वीड्स होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, हमारे जानवरों के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकती है, पॉइजनस हो सकती है, ह्यूमन बींग के लिए भी ख़तरनाक हो सकती है। फार्मर्स एडोप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर जो है बहुत सारे तरीके अपनाता है, एडोप्ट करता है इस वीड्स को रिमूव करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए।
टीलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन द अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। अब देखिए मैंने आपको टीलिंग प्रोसेस बताई थी। टीलिंग का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है प्लाविंग, मतलब मिट्टी को लूज एंड टर्न करना, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को लूज करना, टर्न करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टीलिंग बोलते हैं। तो कब करते हैं टीलिंग? जब मिट्टी को तैयार करते हैं। तो उस समय क्या हो जाते हैं, बहुत सारे वीड्स जो होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं और वो मर जाते हैं, उनको डैमेज कर दिया जाता है। तो एक तो इस तरीके से हटाया जाता है, विच में देन ड्राई अप, उसके बाद ये सूख जाते हैं और मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। सबसे अच्छा है कि ये जो वीड्स है ये पूरी डेवलप ना हो पाए, मतलब इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो पाए, उसके बीज नहीं बन पाए। अगर बीज बन गए तो वो बीज वहीं पर गिर जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा वीड्स हो जाएगी, बहुत ज़्यादा घास हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे मेन प्लांट के लिए नुकसानदेह होगा। तो सबसे अच्छा टाइम है कि उन पे बीज बनने से पहले, उन पे फ्लावर लगने से पहले ही उनको काट देना चाहिए, उनको रिमूव कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground। अब एक तो मैनुअली इनको अलग किया जाता है, हाथों से क्या किया जाता है, उनको उखाड़ कर रूट के साथ। ओके, रूट नहीं छोड़नी है उनके, वरना तो दोबारा डेवलप हो जाएंगे। तो उनको क्या किया जाता है, उनकी अपरूटिंग करी जाती है, उनको उखाड़ दिया जाता है, रूट के साथ जो उनको उखाड़ दिया जाता है। ओके, जो ज़मीन का सरफेस है उसके क्लोज से, उसके नज़दीक से। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। और ये प्रोसेस किसकी मदद से की जाती है? खुरपी। खुरपी एक इम्प्लीमेंट है जिसको काम में लिया जाता है वीडिंग के लिए। ए सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड। आप सीड ड्रिल के बारे में पढ़ के आए थे। ओके, तो सीड ड्रिल जो होती है, इस सीड ड्रिल से भी क्या की जा सकती है, इस सीड ड्रिल से भी जो है ये जो वीड्स है उसको रिमूव किया जा सकता है, उसकी अपरूटिंग करी जा सकती है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो कुछ केमिकल्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो जिनका छिड़काव अगर कर दें, सॉरी, ओके यहाँ पे है, एक मिनट। ओके, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये आप नहीं देख पाए। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीडिंग एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर्स बहुत तरीके अपनाता है उनको कंट्रोल करने के, वीड्स को रिमूव करने के। एक मेथड है टीलिंग। टीलिंग आप पढ़ के आए हैं, प्लाविंग या टीलिंग। इसमें हल चलाया जाता है या होई जो कुदाली होती है उसकी मदद से मिट्टी को लूज़ किया जाता है और मिट्टी को टर्न किया जाता है। तो जब लूज़ और टर्निंग करेंगे सॉइल का तो वीड्स जो है साथ में क्या हो जाएगी, अपरूट हो जाएगी, उखड़ जाएगी। ओके, और साथ में यहाँ पर बताया गया है कि वीड्स जो है उसको रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर फ्लावरिंग और सीड डेवलपमेंट होने से पहले ही, मतलब जो वीड्स है, जो खरपतवार है, उसके ऊपर बीज बनने से पहले ही उसको क्या है, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और मैनुअली भी जो है आप इसको रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। एक खुरपी होती है, उसकी मदद से जो है इस घास को रिमूव किया जाता है। ओके, और मार्केट में कुछ केमिकल्स भी अवेलेबल हैं, उन केमिकल्स का छिड़काव करके भी हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो केमिकल्स किस नाम से जाने जाते हैं? वीडिसाइड्स के नाम से। ओके, लाइक जैसे कि 2,4-D, ये कोई एक वीडिसाइड का नेम है 2,4-D। ओके, मार्केट में अवेलेबल है, जिनका छिड़काव अगर खेत में कर देंगे तो जो वीड्स होगी, जो अनवांटेड प्लांट होंगे, वो सब अपने आप ही जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये सब जो है इनको खेतों में छिड़काव किया जाता है ताकि वीड्स जो है वो ख़त्म हो जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। और ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि ये भी केमिकली बने हुए हैं। नुकसान तो ये भी करेंगे लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और एक्सेसिव यूज अगर करेंगे, ज़्यादा यूज अगर इनका करेंगे तो नुकसान पहुँचाएंगे, जाहिर सी बात है। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर। ये जो वीडिसाइड्स हैं इनको मार्केट से लाया जाता है, इनको डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ, मतलब इनके अंदर पानी मिलाया जाता है और जितना हमको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पानी मिलाया जाता है और फिर उनका स्प्रेइंग की जाती है, इनको छिड़काव किया जाता है एक स्प्रेयर से। कहाँ पर? खेतों में। जैसे आपको इसका इमेज दिखाया जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए स्प्रेइंग कर रहा है ये वीडिसाइड्स की। ओके, तो ये स्प्रेयर है, इसकी मदद से जो है इसका स्प्रे किया जाता है, वीडिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। ओके, अब देखिए, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडिंग टू वीडिसाइड स्प्रेयर।
अब वो जो कह रहा है हमको, एक क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि ये जो शख्स है, ये जो इंसान है जो स्प्रेइंग कर रहा है, जो छिड़काव कर रहा है वीडिसाइड्स का, इसको कोई नुकसान नहीं होता इस केमिकल के कांटेक्ट में आने से, या वो छिड़काव करता है उसके। और आप जैसा कि इमेज में देख सकते हो, इसने क्या कर रखा है, अपने मुंह को अच्छे से कवर कर रखा है, देखिए। ओके, तो बिल्कुल केमिकल है, तो हमारी बॉडी के लिए तो जाहिर सी बात है ये नुकसानदेह होगा ही होगा। एज ऑलरेडी मैंशनड, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये बोल रहा है कि वीडिसाइड्स का कब छिड़काव किया जाता है, जब वीड जो है उसके ऊपर बीज न बन पाए, जब उस पर फ्लावर डेवलप न हो, उससे पहले अगर हम इसका छिड़काव करेंगे तो ये क्या होगी, ये बेनिफिशियल होगी। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अगर लगातार आप वीडिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हो खेतों के अंदर, तो ये फार्मर के हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदेह है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली। तो हमें जो है इन केमिकल्स का यूज जो है खेतों में बहुत केयरफुली, क्योंकि केमिकल है, पॉइजनस है, तो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है इनको काम में लेना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल। अब जब भी इनका स्प्रेइंग किया जाता है तो वो जो फार्मर है उसको क्या करना चाहिए, अपने माउथ को अच्छे से ढक लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। ओके, तो ये था अपना 5th एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और क्या था, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अब जो है हम 6th मेथड के बारे में जानेंगे, और वो क्या है, हार्वेस्टिंग। अब फसल जो है खेत के अंदर पककर तैयार हो चुकी है, अब हमें करनी है हार्वेस्टिंग, हमें उसकी कटाई करनी है। चलिए शुरू करते हैं, काटना शुरू करते हैं फसल को। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। फसल की जो कटाई है वो भी एक क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो फसल को काटना जब वो मेच्योर हो जाती है, फसल जो है, जब फसल परिपक्व हो जाती है, पक कर तैयार हो जाती है, तब उसको काटना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें क्या किया जाता है, जो फसल है उसके जो प्लांट्स है उनको जो ज़मीन की सतह है, सरफेस है, उसके एकदम नज़दीक से कट किया जाता है, काटा जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। और एक जो सीरियल क्रॉप होती है, जैसे कि अनाज धान वाली फसल जो होती है, जैसे चावल हो गया, बाजरा हो गया, ओके, या गेहूं हो गया, तो उसको एकदम तैयार होने में, एकदम मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है, 3 से 4 महीने का। जैसे हमने पढ़ा था कि बाजरा जो है उसका जो सोविंग टाइम है वो कब है, अभी चल रहा है जुलाई में, ओके, जून जुलाई अगस्त में, और उसको कब काटा जाएगा, अक्टूबर टू नवंबर के करीब। तो हो गए 4 से 5 महीने। तो एक फसल जो है अनाज वाली फसल, सीरियल क्रॉप, उसको उसका मैच्योरेशन टाइम कितना है, तो 3 से 4 महीने है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। तो या तो ये पूरी की प्रोसेस जो है हार्वेस्टिंग की, ये किसकी मदद से करी जाती है, सिकल की। आज भी हमारे यहाँ ज़्यादातर हार्वेस्टिंग जो है वो सिकल, ये देखिए ये सिकल होता है जिसको हंसिया बोलते हैं, ये हंसिया जो है इसकी मदद से जो है कटाई करी जाती है फसल की। और मशीन भी काम में ली जाती है हार्वेस्टर। हालांकि मशीन जो है आजकल इतना ज़्यादा काम में नहीं लिए जा रहे, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली जो है, मैंने देखा है या आप सबने भी अपने आसपास में देखा होगा, मोस्टली सिकल जो है उसी को यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेट। और फिर हार्वेस्ट करने के बाद जो ग्रेन है, जो अनाज है, जो बीज है, उनको सेपरेट करना होता है फसल से। ओके, तो देखिए, तो हमने जो है फसल की कटाई कर ली, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बीज जो है, सीड जो है, सीरियल जो है, अनाज धान, उसको अलग करना पड़ेगा। तो देखिए, तो ये क्या बोल रहे हैं, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो क्रॉप जो है जिसको काट लिया गया है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेट। उसमें से ग्रेन जो है, अनाज जो है, उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द चाफ। ओके, चाफ मतलब उसका जो कचरा होता है, वेस्ट होता है। और इस प्रोसेस को, अनाज अलग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये किसकी मदद से किया जाता है, कंबाइन। अनाज को अलग,
काटा जाता है हंसिए की मदद से, सिकल की मदद से, ओके, या जो हार्वेस्टर होता है उसकी मदद से। और अनाज अलग करना, अभी तो फसल की हमने कटाई करी है, अनाज अलग नहीं किया है। तो अनाज अलग करने के लिए कंबाइन मशीन जो है उसको यूज़ किया जाता है। देखिए ये कंबाइन मशीन है ये, ओके। मोस्टली अपने यहाँ जो है कंबाइन सिकल से काटते हैं और फिर जो है कुछ किसान जो है, फार्मर जो है वो पीट कर भी अनाज अलग करते हैं, ओके। मतलब अनाज जो है उसके ऊपर उसको ऐसे ऊपर से नीचे गिराया जाता है बार बार, ओके। तो अनाज जो है वो सेपरेट हो जाता है। और कंबाइन मशीन जो है उसका भी यूज किया जाता है, विच इज़ इनफेक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेसर। तो ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ये कंबाइन है, और ये क्या कर सकती है, हार्वेस्टिंग, ये फसल को काट भी देती है और उससे अनाज भी अलग कर देती है। देखिए दोनों काम करती है ये कंबाइन मशीन। तो पेज नंबर 11 पे है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ट बाय फार्मर्स। पहली इज वरीड, सी नोज डेट इट causes pollution, इट may also catch fire and damage the crops laying in the field। तो पहले ने हमें जो है कुछ सवाल करे हैं या अपनी चिंता जाहिर करी है हमारे सामने, और ये क्या बोल रही है कि कई बार हार्वेस्टिंग के बाद कुछ जो स्टब्स मतलब कुछ जो वेस्ट रह जाते हैं फील्ड के अंदर, जैसे सरफेस से काटा जाता है तो कुछ रूट्स रह गई, या जब अनाज अलग कर लिया तो जो कचरा है, जो वेस्ट है वो रह गया फील्ड के अंदर, जिसको कुछ किसान जो है वो क्या करते हैं, जलाते हैं। कुछ चारा तो कुछ जो वेस्ट है वो तो चारे के तौर पे, फोडर के तौर पे काम में ले लेते हैं किसान, लेकिन कई ऐसा भी वेस्ट होता है जैसे डंठल वगैरह, पत्तियां वगैरह, या फिर रूट्स का कोई मैटर है, तो वो सब कुछ उनको जलाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, उसको जलाते हैं खेत में। तो पहली जो है उसको चिंता हो रही है, वो अपनी चिंता जाहिर कर रही है, सी नोज डेट इट कॉजेज पोल्यूशन, कि इसकी वजह से पोल्यूशन होता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वेस्ट जब जलाएंगे, इतनी ज़्यादा खेती होती है, इतना सारा वेस्ट जब जलाएंगे तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो रिलीज होगा। इट में ऑल्सो कैच फायर, और इसकी वजह से हो सकता है आग लग जाए आसपास के एरियाज़ में, एंड डैमेज द क्रॉप, हो सकता है आसपास की फसल जो है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। तो इसके बारे में जो है इसने अपनी चिंता जाहिर करी है। फार्मर्स विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग, ओके। अब देखिए ग्रेन एंड चाफ, एक वर्ड बार बार यूज होगा, आपने देखा होगा अनाज के साथ जो कचरा होता है, भूसा जिसको बोलते हैं, उसको सेपरेट किया जाता है विनोइंग की मेथड से। किस मेथड से, विनोइंग की मेथड से। विनोइंग ऐसा समझ लीजिए, ऐसी ही मेथड है, अनाज को एक बर्तन के अंदर डाल लिया जाता है और उसको ऊंचाई से गिराया जाता है। जब ऊंचाई से उस अनाज को नीचे गिराया जाता है तो उसके अंदर का जो चाफ है, जो कचरा है, जो हल्का उसके छिलके वगैरह सब कुछ है, वो उड़कर क्या हो जाते हैं, हवा से दूर चले जाते हैं, और अनाज भारी होने की वजह से एक हीप बना लेता है, एक ढेर बना लेता है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनोइंग। ये मेथड कब यूज करी जाती है, जब अनाज को चाफ से अलग करना होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन, आपने 6th क्लास में इसको पढ़ा होगा, ओके। तो अनाज को किसी बर्तन में डाल दिया, ऊंचाई से उसको गिराया जाता है, तो जो चाफ होता है, जो हल्का कचरा होता है, छिलके वगैरह, पत्तियां वगैरह, वो तो उड़कर दूर गिर जाती हैं, और जो अनाज हो जाता है वो एक ढेर बना लेता है। जैसे आपको नीचे जो है विनोइंग मशीन भी दिखाई दे रही होगी, ओके। ये विनोइंग मशीन है। तो ये देखिए अनाज के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है इससे अनाज जब गिराया जाता है तो जो कचरा चाफ होता है वो उड़कर दूर चला जाता है, ओके। तो ये मेथड पढ़ी अपन ने आज, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई, ओके। मतलब अनाज को, जो फसल जो है वो तैयार हो चुकी है पककर, अब उसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है, कटाई करी जाती है, और फिर क्या किया जाता है, फिर की जाती है थ्रेसिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 वर्ड दिए हैं, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग अलग है, हार्वेस्टिंग अलग है। हार्वेस्टिंग तो क्या है, जो मैच्योर्ड क्रॉप है, जो फसल पककर तैयार हो चुकी है, उसकी कटाई जो होती है उसको तो बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और जो अनाज अलग किया जाता है, देखिए, ओके, जो अनाज, ग्रेन सीड नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, जो चाफ होता है उससे अनाज को अलग करना, ओके, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। या आप ऐसे याद कर सकते हैं
कि फसल को काटना जो है उसको तो क्या हार्वेस्टिंग, और अनाज निकालना या अनाज को अलग करने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। ओके, हार्वेस्टिंग के लिए काम में लिया जाने वाला जो मशीनरी है वो कौन सा है, हार्वेस्टर है। और ये कंबाइन मशीन है, हो सकता है कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए। ये कंबाइन मशीन है, ये हार्वेस्टिंग का काम भी कर देती है और थ्रेसिंग का काम भी कर देती है। मतलब इससे फसल की कटाई भी हो जाती है और अनाज जो है वो अलग भी हो जाता है। तो ये था अपना 6th एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसका नाम था हार्वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, अब अनाज अलग कर लिया, अब उसकी स्टोरेज और उससे रिलेटेड आगे की बातें जो है हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।